बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके और हमारे खानों में बरकत दे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीस है। मिनटों में बनाएं और मज़े से खाएं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू का चिप्स पकौड़ा रेसिपीस। ऐसा मज़ेदार पकौड़ा कि जो भी खाए और आपको दाद देने पर मजबूर हो जाए। कम वक्त में तैयार करें और सबसे तरीफ़े समेटें। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए इनाम होगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास सबसे पहले आलू 2 से 3 अदद। इनको छिलकर इनका छिलका उतार लें। आलू लंबाई में और गोल साइज के होने चाहिए। अब हम छिलका उतारने के बाद इसको कटर के साथ ब्रीक कटर कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको कटर के साथ लंबाई में आलू को बिल्कुल इस साइज़ का ब्रीक कटर कर रही हूँ। आप इसको छुरी के साथ, हाथ के साथ भी काट सकते हैं। मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल कटर की तरह पतला और लंबाई में कट सकता है। इसी तरह सारे आलूओं को काटने के बाद अब इसको अच्छी तरह साफ़ करने यानी पानी में भिगोने के बाद अब हम इसका पानी उतार देते हैं। पानी को अच्छी तरह निकालने के बाद अब इनको अलग अलग करके फैला देते हैं। इनको अलग अलग करके तकरीबन आधे घंटे के लिए फैला दें ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इससे पकौड़ा फूल जाएगा और टेस्टी भी होगा। तो अब हम पकौड़े फ्राई करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है हमारे पास बेसन 2 कप। मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन डाला है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच चावल का आटा शामिल करूंगी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करती हूँ। इसके बाद दूसरे मसाला जात जो मेरे पास हैं वो है नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी सुरख मिर्च 1 चम्मच, दानेदार सुरख मिर्च 1 चम्मच, जीरा साबुत 1 चम्मच। इसको डालने के बाद अब मैं काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करती हूँ और साथ में कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच हाथ पर रख कर इसको अच्छी तरह मिसल कर फिर इसमें डालती हूँ। अब जवैन 1 चम्मच इसमें शामिल करती हूँ। इन सब को डालने के बाद अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेती हूँ। साथ साथ इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करती जाती हूँ और साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल करती जाती हूँ। पानी इतना डालें कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ये ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा। अगर आप सख्त महसूस करें तो आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब हम पेस्ट तैयार करने के बाद इसमें हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच डालने के बाद हरी मिर्च इसको बारीक चॉप कर लें और फिर इसमें शामिल करें। 3 से 4 अदद हरी मिर्च होनी चाहिए। अब हम ऑयल जो फ्राई करने के लिए पकौड़ा गरम किया है इसमें से 2 से 3 चम्मच ऑयल हम बेसन में शामिल करते हैं और उसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारे मेज़े को खूब अच्छी तरह तैयार करने के बाद पकौड़े जो हमने चिप बना के रखी हुई थी इसको हम बेसन में अच्छी तरह रोल करते हैं और फिर इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। एक एक करके इसको बेसन में रोल करते जाएं और इसके गिर्द बेसन लगाने के बाद इसको ऑयल में डालते जाएं। ऑयल में डालने के बाद धीमी आंच पर इनको फ्राई करते जाएं और कांटे के साथ इनको अलग अलग कर लें
और फिर चम्मच के साथ इनकी साइड चेंज करें। एक साइड से ब्राउन होने पर दूसरी साइड चेंज करें और साथ में चम्मच के साथ इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं और अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसको दबा सकते हैं, इससे ये फूल जाएगा और अंदर तक आलू अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। देखें कितने अच्छे पकौड़े ब्राउन जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। पकौड़ों को दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन करने पर अब हम इनको निकालते हैं। मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं, कितने टेस्टी और क्रंची लग रहे हैं। अब मैं इसको एक डिश में निकालने के बाद फिर पेश करती हूँ। तो मेरी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें